जैसलमेर का रेगिस्तान, जिसे थार के मरुस्थल के रूप में जाना जाता है, कब और कैसे बना था? थार के मरुस्थल बनने की कहानी 6 करोड़ वर्ष पुरानी है। ऐसा माना जाता है कि 6 करोड़ वर्ष पहले यहाँ विशाल समुंदर हिलोरे मारता था। जैसलमेर के नजदीक ही हकड़ा नाम का विशाल दरिया बहता था। यह दरिया इतना विशाल था कि लोग दरिया और समुंदर में फर्क नहीं कर पाते थे। और फिर धीरे धीरे समुंदर के नीचे भूगर्भीय हलचल की शुरुआत हुई और ये विशाल एरिया ऊपर उठता चला गया। इस इलाके की ऊंचाई बढ़ने से समुंदर पीछे खिसकता गया और समुंदर के सूख जाने से एक विशाल भूभाग का उदय हुआ। क्योंकि इस भूभाग में करोड़ों समुद्री जीव व पौधे थे, इसीलिए ये क्षेत्र वनस्पतियों के लिए उपजाऊ साबित हुआ। निरंतर वर्षात होने की वजह से इस भूभाग से खारापन समाप्त हो गया और अब ये क्षेत्र वनस्पतियों के लिए अनुकूल होने लगा। धीरे धीरे यहाँ पेड़ पौधे उगने लगे और जौरासिक युग के आते आते यहाँ पर छोटी छोटी वनस्पतियों से लेकर 100-100 मीटर ऊंचे पेड़ उगने लगे और ये क्षेत्र विशाल जंगल से घिरता चला गया। जंगल उग आने की वजह से इस क्षेत्र में लाखों जंगली जानवर भी आकर रहने लगे। इन जंगली जानवरों में बिल्ली, सियार, लोमड़ी, भेड़िया, नीलगाय, हाथी और विशाल डायनासोर की संख्या सर्वाधिक थी। विशाल डायनासोर ने छोटे छोटे जीवों को खाकर खत्म कर दिया। धीरे धीरे इस क्षेत्र में मौसम में बदलाव होने के कारण वर्षा बहुत कम होने लगी। वर्षात कम होने से जंगल सूखने लगे और जंगल सूखने और पानी की कमी से वनस्पति व जीव जंतु नष्ट होते चले गए और जौरासिक युग के आते आते इस क्षेत्र से हरियाली भी समाप्त हो गई। धीरे धीरे अब इस क्षेत्र में रेगिस्तान बनने लगा और वर्षात न होने के कारण हकड़ा दरिया का विशाल क्षेत्र थार के मरुस्थल में बदल गया। आज थार का मरुस्थल लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैल चुका है। धीरे धीरे थार का मरुस्थल और फैलता जा रहा है। हम इस क्षेत्र में घूमते हैं तो जौरासिक युग के अनेक सबूत यहाँ पर मिल जाते हैं, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि 6 करोड़ वर्ष पहले थार के मरुस्थल में क्या हुआ था। जैसलमेर से 17 किलोमीटर दूर बाड़मेर रोड पर स्थित है आकलवुड फॉसिल पार्क। यहाँ पर आज भी 100-100 मीटर ऊंचे पेड़ों के तनों को संरक्षित करके रखा गया है। ये पेड़ों के तने इस क्षेत्र में मिले हैं। इन तनों को देखकर हमें उस जौरासिक युग की याद आती है जब यहाँ विशाल वृक्षों का जंगल हुआ करता था। जैसलमेर के आसपास हमीरा और लोद्रवा क्षेत्र में विशाल डायनासोर के अंडे व अवशेष मिले हैं। ये अवशेष पूर्व में यहाँ पर डायनासोर के होने का सबूत हैं और हम यदि जैसलमेर के आसपास रेत को मुट्ठी में लेकर देखते हैं तो हमें छोटे छोटे घोंगे नजर आते हैं। इसके अलावा समुद्री जीव, शंख और सीप भी इस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, जो हमें यहाँ पर कभी समुंदर होने का सबूत देते हैं। आज हम जैसलमेर शहर को देखते हैं जहाँ पर कभी समुंदर हिलोरे मारता था। जैसलमेर के आसपास चट्टानों पर आज भी पानी के कटाव के निशान मौजूद हैं। इस क्षेत्र में हकड़ा के अलावा और भी कई नदियां समुंदर में मिलती थी जो लुप्त हो चुकी हैं, जिनमें प्रमुख नदी थी सरस्वती। वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में सरस्वती नदी के बहने के सबूत दिए हैं। आज भी सरस्वती नदी की खोज जारी है। कहीं कहीं पर इस नदी को खोज भी लिया गया है। ये थी विशाल थार के मरुस्थल बनने की कहानी।